गुड़िया बेटी अब बस भी करो, मुझे जाना है। मगर पापा बाहर तो बारिश हो रही है। तो क्या आज आप भूखे रहोगे? अगर मैं जाऊंगा नहीं तो आप भोजन कैसे खाओगे? गुड़िया आप पापा के कंधों से उतर जाएं, मेरे पापा थक गए होंगे। ओए होए होए, मेरे पापा पापा मेरे भी हैं। अच्छा बच्चों, अब अपने पापा को जाने दें, देर हो रही है इन्हें। फिर गुड़िया अपने पापा के कंधों से उतर जाती है और पापा चिड़िया अपने परिवार के लिए भोजन लेने चला जाता है। तेज बारिश में पापा चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो एक घने पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। ये बारिश तो अभी रुकने वाली नहीं, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे इस बारिश में ही जाना होगा। अपने बच्चों का सोचकर पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। बारिश के कारण दूर तक देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए पापा चिड़िया पेड़ों से ऊपर उड़ रहा था। हवा तेज हो जाती है जो पापा चिड़िया को कभी ऊपर तो कभी नीचे धकेल रही थी। काफी देर के बाद बारिश थम जाती है और मौसम साफ हो जाता है। पापा चिड़िया को भी एक फलदार पेड़ दिख जाता है। ये मीठा फल देखकर गुड़िया तो बहुत खुश होगी। फिर पापा चिड़िया उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मांस, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचकर वो दुष्ट चील उड़ती है और पापा चिड़िया के पास जाती है। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भी तो भूखी हूँ, अगर तुम्हें जाने दूँ तो मेरा पेट कैसे भरेगा? चील हमला करती है। पापा चिड़िया भी मुकाबला करता है। वो अपने परिवार के लिए जीना चाहता था, वो किसी भी सूरत मरना नहीं चाहता था। चील थक जाती है और थक कर भाग जाती है। पापा चील बहुत घायल हो गया था, इसलिए वो गिर जाता है। उसके पंख से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद मिट्ठू पापा चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वहाँ आता है। ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? मेरी सांसें रुक रही हैं। मिट्ठू, आप ये फल मेरे बच्चों को दे देना और उनसे कहना कि अब आपके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनसे कहना कि आपके पापा आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, मगर समय नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को दुख उठाना पड़ेंगे। उन्हें कहना कि मुझे माफ कर दें। अपनी आखिरी सांस में ये सब कहते हुए पापा चिड़िया मर जाता है। एक परिवार का कैसा बंधन है, बेचारा मरते समय भी अपने परिवार का ही सोच रहा था। फिर मिट्ठू वो फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, ये फल आपके पति ने भेजे हैं। मेरे पति कहाँ है मिट्ठू? आप इतना परेशान क्यों हो? वो गिरा पड़ा था, वो मर गया। वो अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो अपने परिवार को याद करते करते मर गया, उसे समय ही नहीं मिला। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बने हुए मिट्ठू की बातें सुन रही थी और आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। वो चील बहुत जालिम है। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, पापा ने मिट्ठू अंकल से फल क्यों भेजे? पापा खुद क्यों नहीं आए घर? वो छोटे बच्चे शायद अभी ये नहीं जानते थे कि उनका पापा तो अब कभी लौट कर आने वाला नहीं है। आपके पापा बहुत दूर चले गए हैं बच्चों, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। मेरे पापा मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। पापा ने वादा किया था कि जब वो दूर वाले जंगल जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएंगे। आप ये फल खाओ और सो जाओ। मैं नहीं खाऊंगी ये फल जब तक पापा घर नहीं आएंगे। मैं नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी। मैं भी, मुझे भी भूख नहीं है। मम्मा चिड़िया रोती रहती है और बच्चे सो जाते हैं। वो रात मम्मा चिड़िया के लिए बहुत लंबी और दुखों भरी रात थी।
सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों से भोजन लेने के लिए निकलते हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर तरफ पक्षियों का शोर था। चिड़िया भी अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थी। मम्मा, सारी रात गुजर गई, पापा अभी तक नहीं आए। अब तो सुबह हो गई है। बच्चों, आप घर जाएं, मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, आप कुकू भाई के पास घर में रहें। मम्मा चिड़िया उड़ती है। वो बहुत उदास थी। उसे जंगल सूना सूना लग रहा था। जिन रास्तों पर वो अपने पति के साथ जाया करती थी, आज उन रास्तों पर वो अकेली जा रही थी। मम्मा चिड़िया जाकर नदी पर बैठ जाती है और रोने लगती है। क्या खबर थी कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपको घर से बाहर ही न जाने देती। मैं मर जाती, आपको कुछ ना होता। चिड़िया अपने बच्चों के सामने तो खुलकर रो भी ना सकी थी, इसलिए वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी। वो रो रही थी। बेचारी चिड़िया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। 2 बच्चे भी हैं इसके। गोरी, चिड़िया को हौसला और तसल्ली देना होगी। अगर ऐसे ही रोती रही तो ये भी मर जाएगी और फिर बच्चों का क्या होगा। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं 5 दिन की थी जब मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया था। माँ भी बीमार थी, मगर फिर भी माँ घर से निकली। माँ ने मेरा पालन पोषण किया। अभी पिछले महीने बुलबुल का पति भी तो बारिश में मर गया था। इस जंगल में ऐसा ही होता है, जो चला जाता है उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, मगर मरने वाले के साथ मरा भी नहीं जा सकता। हमें जीना होता है, हमें अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीना होता है। चिड़िया, हौसला करो, अपने बच्चों की तरफ देखो, वो बहुत छोटे हैं। मैं आखिरी बार उनसे मिल भी ना सकी। अगर मैं उनके साथ होती तो मैं मर जाती, उन्हें ना मरने देती। आप घर जाएं अपने बच्चों के पास, उन्हें प्यार दें और उन्हें समझाएं कि अब उन्हें पापा के बिना ही जीना सीखना होगा। मैं और कालू आपका भोजन लेकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा नहीं मिले क्या? गुड़िया और कुकू, आपके पापा को चील ने खा लिया है। उस दुष्ट चील ने आपके पापा को मार दिया है। चील का नाम तो बच्चे तब से सुन रहे थे जब से वो अंडों से निकले थे, इसलिए अब उन्हें मालूम होता है कि जिसे चील खाए वो लौट कर नहीं आता। बच्चे रोने लग जाते हैं। मेरे पापा को बहुत दर्द हुआ होगा जब चील ने मेरे पापा को खाया होगा। बुरी है वो चील, बहुत बुरी है, गंदी है वो। गोरी और कालू भी चिड़िया और उसके बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। आप कुछ दिन अपने बच्चों के पास ही रहें। आप मेरी पड़ोसन हो, मैं ले आया करूँगी भोजन आपका। चिड़िया बहन, अगर कोई भी काम मेरे करने का हो तो जरूर बताना। चिड़िया के दिल का बोझ अब उतर चुका था। वो भोजन खा लेती है और अपने बच्चों को भी भोजन देती है। आज गोरी कौवी और कालू कौवे ने बहुत अच्छा काम किया था। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने मम्मा पापा का बहुत प्यार किया करें। क्या पता कल वो हमारे साथ हो या ना हो। आपका धन्यवाद। छोटी चिड़िया अभी नदी से पानी पीने गई ही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। वो अपनी गंदी चोंच के साथ आकर चिड़िया के पास बैठ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया रुको, पहले मुझे पानी पी लेने दो, तुम बाद में पीना। गोरी बहन, आप किसी से भी पूछ लें, आपकी चोंच बहुत गंदी है। पहले आप अपनी चोंच धो लें, फिर नदी से पानी पिए। बस इतना कहना था चिड़िया का कि गोरी कौवी को चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। छोटी और कमजोर चिड़िया, तुमने मुझे गंदी चोंच वाली कहा, चल भाग यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हें नदी से पानी नहीं पीने दूंगी। तुम कैसे रोक सकती हो मुझे नदी से पानी पीने से? ये नदी सबकी सांझी है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी भड़कर चिड़िया को मारने लगती है। शोर सुनकर कबूतर चाचा वहाँ आ जाता है। रुको रुको, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों लड़ रही हो? चाचा कबूतर, इसकी चोंच देखें कितनी गंदी है। मैंने यही कहा कि गोरी अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करो, और इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। इसने मुझे मारा भी है।
चाचा कबूतर, तुम देखकर बताओ मेरी चोंच कोई गंदी है? गोरी, बुरा न मनाना, तुम्हारी चोंच तो सच में बहुत गंदी है। तू जा अपना काम कर, बड़ा आया गंदी आँखों वाला मोटा कबूतर। ऐसे गुस्से में बिना पानी पिए ही गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उठो कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो। उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे गंदी चोंच वाली कहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को गंदी चोंच वाली कहे। वैसे गोरी, आपस की बात है, चोंच तो सच में तुम्हारी बहुत गंदी है। कालू, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि वो छोटी चिड़िया रोती हुई जे जंगल छोड़कर जाए, फिर ही मुझे खुशी मिलेगी। तो फिर रात होने दो, समझो आज की रात चिड़िया की आखिरी रात है इस जंगल में। मम्मा, आपके पंख पर ये जख्म कैसा है? कुछ नहीं हुआ बेटी, वो गोरी है ना, ऐसे ही नदी पर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी उसने। मम्मा, क्या गोरी आंटी ने मारा है आपको? गोरी आंटी बहुत गंदी है, मैं कभी नहीं बुलाऊंगी उसे। नहीं बेटी, छोटे बच्चे बड़ों को ऐसा नहीं कहते। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। जाग रहे थे तो कालू और गोरी। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ काटने वाली आरी? मैं उस चिड़िया को अभी मजा चखा कर आता हूँ। जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उस पेड़ को ही काट देना कालू। तुम चिंता न करो पत्नी जी। फिर कालू अपनी आरी लेकर घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा पेड़ की शाख काटना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शाख जिस पर चिड़िया का घर था उसे काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया का घर और वो शाख टूटकर नीचे गिर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप ठीक तो हैं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। आपके चोट तो नहीं आई? मैं भी ठीक हूँ। मगर बेटी, ये शाख ऐसे कैसे टूट सकती है? फिर चिड़िया टूटी हुई डाल को देखती है। इसे तो किसी ने लकड़ियाँ काटने वाली आरी से काटा है। ये डाल खुद ब खुद तो नहीं टूटी। सुबह हो जाती है। वो माँ बेटी अपने टूटे हुए घर पर बैठी हुई थी। मिट्ठू और कबूतर वहाँ आते हैं। चिड़िया, ये सब कैसे हुआ? कबूतर चाचा, कल जो नदी पर गोरी से मेरी लड़ाई हुई थी, ये सब उसी ने किया है। जिस डाल पर मेरा घर था वो डाल काट दी उसने। बहुत बुरा किया, जिसने भी ये सब किया बहुत बुरा किया। चिड़िया, आप मेरे घर के पास वाले पेड़ पर अपना नया घर बना लो। नहीं मिट्ठू, मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगी जहाँ इतने जालिम पक्षी रहते हो। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने पुराने जंगल में जाती है और वहाँ जाकर अपने लिए नया घर बनाने का सोचती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ ठीक है, यहाँ नदी भी पास है और यहाँ हम सुरक्षित भी रहेंगे। हम इसी पेड़ पर अपना घर बना लेती हैं। मम्मा, आप आराम करें, मैं सूखी लकड़ियाँ लाती हूँ। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। गोरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि उसने चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल दिया था। गोरी, चिड़िया तो चली गई है, मगर तुम अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करो। सच में तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। चुप कर जा ओए कालू, कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं तुम्हें ही इस जंगल से निकाल दूं। कालू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम तक काम करने के बाद चिड़िया ने अपने लिए नया घर बना लिया था। गुड़िया, अब यहाँ उस गंदी चोंच वाली से तो हम दूर रहेंगे। हाँ मम्मा, और यहाँ नदी का पानी भी बहुत ठंडा और साफ है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कभी भी अपनी चोंच साफ न करती। मिट्ठू नदी पर बैठा था, गोरी भी वहाँ आ जाती है। उसकी गंदी चोंच देखकर मिट्ठू उससे कहता है, गोरी, तुम्हारी चोंच तो बहुत। क्या हुआ मेरी चोंच को? मिट्ठू को चिड़िया वाली बात याद आ जाती है। बहुत साफ है तुम्हारी चोंच। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है और गोरी अपनी गंदी चोंच से ही नदी से पानी पी लेती है।
अब तो कोई भी पक्षी गोरी के पास आकर ना बैठता, क्योंकि उसकी चोंच बहुत गंदी होती थी। एक दिन दोपहर के बाद गोरी जब घर जा रही थी तो उसे अपनी चोंच में कुछ दर्द महसूस होता है। उसका पति कालू कौवा गोरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल, मेरी चोंच में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है मेरी चोंच में। फिर बुलबुल गोरी की चोंच चेक करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, गंदी रहने के कारण गोरी तुम्हारी चोंच सड़ चुकी है। अब इसे काटे बिना कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर गोरी रोने लग जाती है। नहीं, मैं चोंच के बिना कैसे जी सकूंगी। सब कहते थे कि अपनी चोंच साफ करो, तुमने मुझसे भी पाप करवाया, उस चिड़िया का घर तोड़वा कर। अब कटवा दो अपनी चोंच। बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ। तो फिर चोंच काट दूं क्या मैं? फिर बुलबुल गोरी कौवी की चोंच काट देती है और गोरी रोती हुई कालू के साथ वापिस आ जाती है। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी, क्योंकि चोंच के बिना वो बहुत बुरी लग रही थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपनी चोंच को साफ रखती तो कभी ऐसा ना होता। चिड़िया तो अपने घर में सुकून से थी, मगर कौवी को उसकी सजा मिल चुकी थी।